स्वागत है आपका इस नए शो में। पर अभी हम इस शो पे वैसे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करेंगे, जैसे हमारा डोंट बी सीरियस पॉडकास्ट होता था उसकी तरह तो नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इधर उधर जाता था डिबेट। वैसे शो का नाम नहीं होना चाहिए वरना बैन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इंडिया स्कॉट लेटेंट की तरह। Yeah, which is a very good segue into our topic basically. So yes, आज का हमारा पहला टॉपिक है रणवीर अलाबादिया को क्यों तोड़ा जा रहा है। बहुत ही एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया गया है इस टॉपिक को। नहीं, अब तो हवा पे हम कोई है नहीं, क्योंकि इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है और इतना मीडिया ने इतना इस पे बात कर रहा है कि आई डोंट थिंक कोई हवा में ये देख रहा होगा, सबको पता चल गया। हाँ, मैं तेरी बात कर रहा था बाय द वे, ताकि तेरे को भी दिखेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये दिख रहा है ना तेरे को? यस 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 बेचारा। राइट, तो चलो सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते कि रणवीर अलाबादिया है कौन। इनका नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा और इनकी कंट्रोवर्सी बड़ी मतलब आजकल चल रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ रणवीर अलाबादिया है कौन। इसका एक पॉडकास्ट है जिसे हम बेयर बाइसेप्स पॉडकास्ट के नाम से जानते हैं। एंड इस पर दुनिया भर के वो आते हैं, क्या बोलते हैं, गेस्ट। या इसका पॉडकास्ट का नाम बॉलीवुड सारे फेमस। अरे इसके पॉडकास्ट का नाम क्या है, द रणवीर शो या TRS या हाँ। एनीवेज जो भी, ही इज अ पॉडकास्टर और इसने पूरा पॉडकास्ट का जो जॉनरा है उसको भाई बहुत पुश कर दिया इंडिया में। हाँ, इंडिया में ही जिसने सबसे बड़ा किया। इंडिया का सबसे बड़ा। इसके पॉडकास्ट पे दुनिया भर के लोग आए हैं, फ्रॉम हॉलीवुड सेलिब्रिटीज टू सम ऑफ द बेस्ट तांत्रिक्स आउट देयर टू सम ऑफ द मोस्ट टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स इन द इंडियन गवर्नमेंट। दुनिया भर के लोग आए हैं और इसके सारे के सारे पॉडकास्ट और सारे कंटेंट तेरे सेल्फ लर्निंग के बारे में होते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में होता है और बहुत सारा क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज भी एंड स्पिरिचुअल हिंदुइज्म पे भी काफी वो पॉडकास्ट। हाँ, रणवीर अलाबादिया ने इन अ वे सॉर्ट ऑफ कह सकते हो पूरा एक बेंचमार्क सेट किया था। ही स्टार्टेड द पॉडकास्ट का जॉनरा, उसने इसको डिफाइन किया है इंडिया में। और उसका हर तरीके का कंटेंट जो मेन चैनल पे कंटेंट जाता है आपका, जो आपकी रील्स बनती है, जो शॉर्ट्स बनते हैं, उसका भी एक स्टाइल, जॉनरा, सब कुछ इसने डिफाइन किया है। बेसिकली वो एक तरह का स्पीयर हेड है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कंट्रोवर्सी क्या हुई है। समय रैना एक यूट्यूबर है, उसने एक इंडियाज़ गॉट टैलेंट का पैरोडी शो बनाया, इंडियाज़ गॉट लेटेंट, जो एक्चुअली बताऊँ काफ़ी हिलेरियसली फनी शो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर रणवीर अलाबादिया ने जाके एक बहुत बहुत इनअप्रोप्रिएट जोक मारा है। टू बी ऑनेस्ट अंबर, वो फनी शो तो है, पर जो जोक मारा है वो शो के हिसाब से ठीक ही मारा था। अब इसके लिए ऑरेंज स्टोरी की बट वो ये पहली बार नहीं हुआ है, वो शो में जोक्स ऐसे ही होते हैं। हाँ, शो का थीम ही है डार्क जोक्स, जितना हो सके तुम डर्टी हो सकते जोक्स। एंड उसका ऑडियंस इंडिया में बहुत कम है एंड लॉट ऑफ पीपल लॉयल फैन फॉलोइंग भाई। इंडियाज़ गॉट लेटेंट छोटी होगी ऑडियंस, लेकिन बहुत लॉयल बहुत लॉयल है। छोटी लॉयल फॉलोइंग है। बट पता है एक चीज़ बोलूँ मैं, रणवीर क्या बोलते हैं इसके बारे में, इस सिचुएशन में एक चीज़ तो मतलब क्लियर है कि कुछ लोग ये सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट कर रहे हैं इसको, बहुत 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 ज़्यादा नहीं हुआ। ये तो ऑडियंस को एक बार क्लैरिटी दे देते, अभी अपडेट किया है क्योंकि अभी बहुत कुछ हो गया है। पहले उस पर FIR लगे थे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, स्पेशली जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट कैंसिल हो चुका है। हाँ, वो कैंसिल हो चुका है, इस पर FIRs बहुत लगे। एंड ये अभी रणवीर नहीं जा रहा पुलिस स्टेशन, इसको इतने समन किए गए क्योंकि इसको थ्रेट मिल रहे हैं एंड इसलिए वो थ्रेट की वजह से नहीं, तो उसने अपनी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सुनाया और इसका पासपोर्ट छीन लिया है और बोला है कि तुम ऑपरेटिव के साथ कॉपरेट करो। एंड ये सिर्फ एक जोक के लिए जो उसने मारी थी। दो चीज़ बोली थी, एक तो ये कि इसकी मम्मी को भी घुस के इस पर अटैक किया गया इसकी क्लिनिक पे। हाँ, वो भी इसकी मम्मी का भी हुआ है। दूसरी चीज़, एक बार तू कंटिन्यू कर फिर मैं बताता हूँ। एंड ऑल्सो अभी इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रणवीर को एज ए एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, मुझे लग रहा है प्रेसिडेंट्स। हाँ है ना? कि इसको पकड़ के बिल ले आते हैं जिससे सारे
बट दैट इज अ वेरी रिस्की थिंग। बहुत तो वो तब ये होगा कि अगर कुछ भी बोलोगे वो किसी भी कारण तुम्हें उठा। बिल्कुल। एंड रणवीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रणवीर कैन नॉट, रणवीर मतलब रणवीर इज सो इन अ बिग ट्रबल फॉर सच अ स्मॉल रीजन। और जबकि हमारे बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तब भी रणवीर मतलब इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग कि इंडिया मीडिया इतनी अटेंशन दे रही है जबकि सोशल इश्यूज देश में है। बहुत फनी। इस इंसिडेंट को लेकर बिल बनाएंगे ना, तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, लॉ में एक लूप होल्स नाम की चीज़ होती है। तो बहुत जगह पे क्या होता है, जो लॉ की वर्डिंग्स होती है वो ऐसे स्पेसिफिक वे में होती है कि उसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर गेटिंग अ फेवरेबल आउटकम और वट एवर, ठीक है। तो ये लोग तो ये लोग लॉ को ऐसे यूज़ करेंगे कि भाई दे यूज इट टू देयर एडवांटेज। हाँ तो ये होती है डॉक्टर वर्ड से खेलते हैं वो, एंड हम कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज टेक्निकली इट्स करेक्ट। फेयर है नहीं है दैट डजंट मैटर, इट्स करेक्ट टेक्निकली स्पीकिंग। तो लॉ टूट भी नहीं रहा है पर काम भी हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ऑफ कोर्स लोगों को लगता है कि यार इसका कमेंट बहुत इनसेंसिटिव था और बहुत रूड था, ठीक है। इसके भी बारे में पता है, दो चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी। एक तो ये थोड़ा सा जो इसने कमेंट मारा ये थोड़ा सा ऑफ ब्रांड था इसके हिसाब से, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया का ये जो कमेंट था इट डज नॉट सूट हिज इमेज, सबसे बड़ी बात। बट उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है, बट मुझे लगता है कि यार लोगों को अगर रणवीर अलाहाबादिया का कमेंट इतना ज़्यादा मतलब ओवर सेंसिटिव लगा, इतना ज़्यादा लाइक कंट्रोवर्शियल लगा, तो फिर तुम लोग इंटरनेट पे क्यों हो? क्यों तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो? क्यों तुम लोग बाकी के वेबसाइट्स देखते हो? भाई तुम कमेंट स्क्रॉल करोगे ना भाई, इतने टॉक्सिक और इतने पॉइंटलेसली हार्मफुल और ट्रोलिंग के कमेंट्स आते हैं जिनका पॉइंट भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं। और वो भी रणवीर का सबसे बड़ा पॉइंट तो भूल गया कि वो था कॉपी जोक था, उसका खुद का ओरिजिनल भी नहीं है। ओह या कनन गिल ने कुछ सालों पहले और अभी ये तो तू भूल रहा है, ये तो मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ भाई। रेडिट इंस्टाग्राम से बहुत पहले से है। रेडिट भाई, रेडिट अलग लेवल का है। लोग कहते हैं इंस्टाग्राम इज नॉट फॉर बिगिनर्स ना, रेडिट इज नॉट फॉर बिगिनर्स। द थिंग इज कि ये गवर्नमेंट पहली बात अगर इंटरनेट सेंसरशिप भी करेगी तो इम्पॉसिबल गवर्नमेंट के लिए भी जब से जितने कोशिश करें। प्लस रणवीर हैज बिकम एन इजी टारगेट। अब क्या है कि जोक के लिए तुमने नेशनल इशू बना दिया टारगेट। हाँ, उसने जो जोक मारा ऑफ कोर्स इनअप्रोप्रिएट लगता है एंड है भी इनअप्रोप्रिएट। देखो डार्क जोक सब मारते हैं, इस हिसाब से तो सारे आधा दिल्ली जेल में होगा। मैं रणवीर के कमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा अगेन, बट मैं रणवीर के अगेंस्ट जो हो रहा है वो भी सपोर्ट नहीं कर सकता। उसको बहुत ही बहुत ज्यादा तोड़ रहे हैं यार। लाइक उसने जो किया है उसने कुछ भी नहीं किया है कंपेयर टू कितने रेपिस्ट और कितने लोग हमारे क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं खुले। हाँ भाई, और इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं भाई। और सबसे बड़ी बात है रणवीर के पास इन्फ्लुएंस है, इतने लोगों को जानता भी तब भी वो बच नहीं पा रहे थे। इमेजिन एक पावरफुल आदमी का अगर ये हाल है, देखो कमेंट मारना भी है एक जगह होती, तुम सही जगह पे था, बट एट द सेम टाइम जिसने वीडियो लीक की उसको भी पकड़ो, क्योंकि पे वॉर के भी पीछे था ये शो और तुमने एक शो को लीक किया तो टेक्निकली तुम इसको अडल्ट शो को नहीं, वो बंदा पब्लिक कर दी ना, अडल्ट शो को पब्लिक कर दिया, अडल्ट शो था। यार देख, वो जो बंदे ने इसको लीक कराया उसको तो पायरेसी के लॉस में पकड़ सकते हैं, क्योंकि देख आई डोंट नो, क्योंकि देख यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जाता है, जिसमें बहुत डार्क और घटिया घटिया ह्यूमर होती है, बट उसको तुम ऐसे कंटेंट लीक करने के लिए नहीं पकड़ोगे, उसको तुम पायरेसी के लिए पकड़ सकते हो, ठीक है। यार एक बात बता मेरे को, ऑनेस्टली बता, तेरे लिए अगर हम दोनों को कोई एक मुद्दा रेज करना होता तो विच वन डू यू थिंक इज मोर वैल्यूएबल? द फैक्ट दैट कि रणवीर अलाहाबादिया के ये इनअप्रोप्रिएट कमेंट आया जो बिल्कुल ऑफ ब्रांड था, या फिर द फैक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एवरी सिंगल डे? गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे इश्यूज मजा आता है कि मीडिया में फैलाने में, जिससे क्या होता है कि मेन देश के इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट हो। ये सारी गवर्नमेंट करती है सारी दुनिया में, और इसको तो अवार्ड भी मिला है उस सरकार से जो सरकार इसके पीछे पड़ी हुई है। तो सरकार अपनी फायदा देखती है। जब इसको सरकार को प्रमोट कर रहा था ये बंदा तब इसको अवार्ड दे दी, और जब नहीं कर रहा था तो इसको। लेकिन मैं तो एक बार बता, आई थिंक सरकार को अगर अपना फायदा ही देखना है तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, इन्फ्लेशन का और बढ़ती महंगाई का इशू है, वो सॉल्व करना सरकार के लिए और ज़्यादा फेवरेबल होगा इसको ग्रिल करने से। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच होता तो आज दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, हमारे सिर्फ बुरे लोग नहीं होते।
बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसे ऑपरेट नहीं करती. अनफॉर्चुनेटली हाँ. पॉलिटिशियन का लाइफ सबसे डिफिकल्ट होता है और पॉलिटिशियन बनना बहुत ही अच्छे पीपल स्किल्स चाहिए. वो बहुत एज करना तुम्हें लाइक एक्सट्रीम लेवल पे एज करना पड़ेगा तभी वो तो है हाँ. वो तो हाँ वो तो है. और वो जिसके पास है अल्टीमेटली जो इतना मेहनत करके फाइनली पॉलिटिशियन बनेगा उसका मन नहीं रहता देश का सेवा करने का. उसको अल्टीमेटली पैसे कमाने का मन करता है. कहता है मैंने इतनी मेहनत की अब मैं अपने बारे में सोचूंगा. तो पॉलिटिशियन हर बार सेल्फिश सोचते हैं. कभी देश के बारे में बहुत रेयरली बहुत कम होते हैं हाँ. बहुत कम. जो पॉलिटिशियंस का क्या है कि उनकी वैसी इतनी चढ़ाई इतनी वो होती है. एक सच्चा पॉलिटिशियन भी होगा ना जब तक वो एक छोटे पॉलिटिशियन से बड़ा पॉलिटिशियन बनता है तब तक वो करप्ट हो चुका होता है. इसने सिस्टम को इतना करप्टेड देख लिया होता है कि उसे पता है कि इसको मैं बदल नहीं सकता. बदलने जाऊंगा मुझे किक आउट कर देंगे सिस्टम से. इसलिए सिस्टम के साथ हाथ मिला लो, पैसे कमाओ, मजे मारो. अगर इतना ही होता कि काम करके तुम इतना पावरफुल हो गया तुम्हें भी पैसे भी कमाने को मिले देश का भी अच्छा हो रहा है फिर सारे पॉलिटिशियन यही करते. सो गाइस दैट्स अबाउट इट. आज का शो यहीं पे समाप्त होता है. कैसा लगा आपको आज का शो? दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ द सीरीज. तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय.